हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिन निफ्टी का चार्ट जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, जब ये बड़ी कैंडल बनती है, मैंने आपको बोला था कि ये इतनी बड़ी जब कैंडल बनती है तो मोस्टली मार्केट उसी कैंडल के अंदर ही आपको कामकाज करता हुआ दिखता है। या तो उस कैंडल के लो तक आता है, या तो उस कैंडल के हाई को ब्रेक करके उधर ही उस हाई के ऊपर ही सस्टेन होने की कोशिश करता है। ये दो तीन पैटर्न मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, या तो उस कैंडल के अंदर या तो फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये दो चीजें आपको मोस्टली देखने को मिलेगी जब बड़ी कैंडल बनती है। तो आज भी सेम सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ है। बड़ी कैंडल बनी, मार्केट दिन भर उसी के अंदर यहाँ पे ट्रैवल करती हुई रही। अगर कल हमें कामकाज करें तो कल किस तरह से कामकाज कर सकते हैं, देखिए। अगर मैं आपको यहाँ पे होती, ये एक रेंज है देखिए, और ये प्रीवियस हाई, और ये आज का यहाँ पे जो मार्केट में जो मिडिल पॉइंट है, जो मार्केट का लो लगा था वहां तक का ये एग्जैक्ट लो है। ये यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ से आई, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर तो यही एक जोन मार्केट ने यहाँ पे बनाया था। तो कल अगर कामकाज करेंगे तो ये इस तरह से इसे मार्क करके रखेंगे हम कल, इस कैंडल का लो एग्जैक्ट इस कैंडल का लो। और अगर फ्लैट ओपन होकर इससे ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली हम कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे, हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 20,350। 20,350 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। फ्लैट होके मार्केट इसके नीचे चलती है तो डेफिनेटली 21,050 ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा। इधर 21,350, सॉरी, तो 21,350 ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा। मतलब ये हमारे लिए एक जोन है जो नैरो रेंज के अंदर एक जो मार्केट ने ये जो जोन बनाए, इसके ब्रेकआउट, इसके ब्रेकडाउन के ऊपर हमारी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। देखिए, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जितना आप एनालिसिस को सिंपल रखोगे उतना वहां पे आपको एक अच्छी ट्रेड वहां पे मिलेगी। यहाँ से देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन डालो, वहां से ट्रेंड लाइन डालो, तो ये ऐसा हो गया, तो इसके ब्रेकआउट पे, इसके ब्रेकडाउन पे, मतलब इसका कोई मतलब नहीं। एक्स्ट्रा के लाइंस मार के, एक्स्ट्रा के यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार के, या एक्स्ट्रा से हॉरिजॉन्टल लाइन मार के, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को एक तसल्ली देना हो जाए कि हाँ, मैं मुझे तो एनालिसिस आ गया, मैं तो अभी यहाँ पे एनालिसिस करूंगा, तो ये नहीं। देखिए, सही सपोर्ट और सही रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ये नहीं भी कहीं पे भी लाइन खींची तो वो रेजिस्टेंस बन गया, और कहीं पे लाइन खींची तो वो सपोर्ट बन गया, तो कहीं पे इस तरह से ट्रेंड लाइन बजी, ये प्राइस इस तरह से नीचे जा रही है, ये इस तरह से ऊपर रह रही है, तो ये यहाँ से ट्रेंड लाइन खींची तो ये आ गया हमारा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, प्राइस जिस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है वो हमारे लिए रजिस्टर होगा। जो प्राइस जिस लेवल पे सपोर्ट ले रही है, जो प्रीवियस भी वहां पे उसी प्राइस को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया का रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन खाया था, वो हमारा हो गया सपोर्ट। मतलब प्राइस ने उस लेवल को रिएक्ट करना चाहिए वहां पे। तो वो जोन हमारा, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पिछली बार प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन खाया था, फिर आज मार्केट उसी लेवल के आसपास ओपन होकर उसे ब्रेक किया, फिर मार्केट उसी लेवल के आसपास से फिर से इसी यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिखी। मतलब ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये जो कैंडल का लो है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बारीकियां, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ, ये आपको किसी भी क्लास के अंदर नहीं सिखाई जाएगी, ये ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस आपको इन सारी चीजों आपको समझ में आने लगेगी आपको। तो देखिए, बहुत सिंपल एनालिसिस रखेंगे। ये जो इस जोन के ऊपर ही हम, ये बहुत नैरो रेंज है, इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन खोलेगी। देखिए, मार्केट की अगर बात करते हैं, ये कहाँ से हमने लिया, हाँ ये यहाँ पे था। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट, देखिए ये देखिए, इसे हमने कब पहले से यहाँ पे देखिए, इस बहुत दिन से इसे हमें ड्रॉ किया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, नीचे आई, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से रिजेक्शन खाया, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये मिडिल पॉइंट बन गया। देखिए, ये मिडिल पॉइंट बन गया, ये फिर इसके ऊपर निकली, ये मिडिल पॉइंट, ये सपोर्ट का कामकाज करने लगा, ये ऊपर गए, रेजिस्टेंस खाया, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। मतलब किस तरह से ये लाइन किस तरह से रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है। ये ब्रेकआउट हुई, ऊपर गई, फिर नीचे आया, फिर क्योंकि इस ऐसे ऊपर जाके ब्रेकडाउन यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, तो वो ब्रेकआउट
फेल हो जाते हैं। ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए, मार्केट ने यहाँ पे रुकना चाहिए फिर ब्रेक करना चाहिए, तब वो ब्रेकआउट वहाँ पे फेक नहीं होता है, रियल होता है, मतलब फेल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रजिस्ट्रिंग के आसपास अगर रुक के अगर ब्रेकआउट करेगी तो डेफिनेटली वो ब्रेकआउट यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा, फेक ब्रेकआउट नहीं रहेगा। तो रजिस्टर के आसपास मार्केट रुकी है, लेकिन ये एक दिक्कत है कि मार्केट है नीचे से तेजी से आके यहाँ पे रुकी है। तो ये अगर मान लो यहाँ से नीचे भी आ जाती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पी के ट्रेड में भी एंटर करेंगे, क्योंकि सिर्फ हम सी के बारे में ही नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये एक रेंज है। इस रेंज का जिस भी तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा हम उसी तरफ वहाँ पे एक ट्रेड अपनी यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। और नीचे की तरफ यहाँ पे 21,050 हमारा एक सपोर्ट है, तो वहाँ पे हम अपनी ट्रेड को एक बार जरूर बुक करेंगे। तो इस तरह से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। बात करते हैं गैप ओवर गैप डाउन की, वो तो हम प्राइस एक्शन को देख के ही वहाँ पे और फिर ट्रेड करेंगे कितना गैप ओवर कितना गैप डाउन मार्केट खुल रही है। तो इससे यहाँ पे इसी लेवल को आपको ड्रॉ करके रखना है। और मतलब जिस तरह से लेवल अगर आपके ड्रॉ हो गए तो ड्यूरिंग द मार्केट आपको वहाँ पे ट्रेड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।